हेलो बच्चों, सुनील खैरोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th अध्याय 2 बहुपद वाली प्रश्नावली है। इस अध्याय से परीक्षा में दो अंक के 2 प्रश्न आएंगे। टोटल 4 नंबर का आएगा और परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने वाली इसमें, और ये प्रश्न नंबर 2 दिया है हमारा। ये इस तरीके से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इसके क्या है, हमें ओनली शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है, हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो आइए हल बहुपद को लिख लेंगे यहाँ पे, x² - 2x - 8। इसके बाद क्या है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसमें गुणनखंड करने के लिए x² के आगे कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो फर्स्ट वाली का लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे, मतलब 1 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 8। तो हमारी ये 8 संख्या आ रही है। इसके खंड करके देखते हैं कितने आते हैं। 2 से काटा 2 चौके 8, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 एकम 2। तो कुछ इस तरीके से काट लेंगे इसको। फिर हमें ये हमारी 2 दिख रही है, इसकी जगह पर हमें क्या है, ऐसी संख्या लेनी है जिनका, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका आपस में गुणा करने पर योग या घटाना कितना है, 2, और गुणा करने पर आपस में कितना है, 8 आना चाहिए। तो आइए ऐसी कुछ संख्या देखते हैं। तो 2 + 2 करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 - 2। तो ये हमारी कुछ संख्याएं हो जाएंगी। तो 4 का 2 से गुणा करने पर हमारा क्या रहा, 8 आ रहा है। 4 में से 2 घटाया तो कितना आएगा, 2 बचेगा। तो ये क्या है, हमारी कुछ करेक्ट संख्याएं हो जाएंगी। तो हाँ, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा देंगे और इन संख्याओं को क्या है, ओनली इस वाली संख्या की जगह पर लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे x² - इसकी जगह पर हम लिखेंगे 4 - 2 और x - 8। हमने ओनली 2 की जगह पर 4 - 2 लिख लिया। इसके बाद क्या है, हमें x का गुणा कर देंगे, इस साइड से माइनस का गुणा करेंगे। x² - 4x, माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस के 2x - 8। ये हमारा इस तरीके से गुणा हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें कॉमन लेना है इसमें से। तो हमें दोनों जगह पे क्या दिख रही है, x दिख रही है। तो x कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x बचेगी। इसमें से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 4। इसके बाद हमें ये वाला x - 4 प्राप्त हुआ। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x - 4 ही आना चाहिए। इस तरीके से कुछ कॉमन लेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन 2 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचा, -8 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 4। कॉमन लेने का सही तरीका ये है कि जिस संख्या में कॉमन लें और किस संख्या से लिया जा रहा है उसी में अपन भाग दे देंगे। ऐसे हमने 8 में से 2 कॉमन लिया, 2 का हमने 8 में भाग दे दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। तो हमारी 4 संख्या बची। इस तरीके से कॉमन लेते हैं। इसके बाद x - 4 को लिख लेंगे एक बार। ये दोनों ब्रैकेटों, मतलब दोनों कोष्टकों में से हमने x - 4 को लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे x प्लस ये वाली x आ जाएगी और ये x + 2 आ गया। ये हमारे गुणनखंड हो गए। और इसके बाद क्या है, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे चूंकि x - 4 = 0 मानेंगे या x + 2 = 0 मानो। x माइनस की 4 है, बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की। या इसको भी ऐसा ही करेंगे, ये प्लस की है
तो बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। अतः बहुपद के शून्यक 4 व -2 होंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है द्वैघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करनी है इसमें, और हमें क्या है, शून्य के ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल पहले हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या है, हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी की तरीके से हम क्या है, पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो हल हमारे ये बहुपद दिया, इसको लिखेंगे x² + 7x + 10, ये लिख लिया। इसके बाद हमें 7 की जगह पे ऐसी संख्या लेनी है, पहले इसका x² के आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं, उसके बाद हम संख्याओं को देखते हैं कौन सी संख्या लेनी है। तो x² के आगे कुछ भी नहीं होता है तो एक मानेंगे गुणांक। तो 10 का 1 से गुणा किया तो 10 आया हमारा। अब 10 के खंड कर लो, या मन से भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे कि ऐसी दो संख्या लेंगे कि जोड़ के या घटा के 7 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ऐसी संख्या ले सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10, और ये 5 ही कटेगी फिर। तो इसका क्या है, 2 और 5 खंड आ गए। ठीक है, तो इसका क्या है, 2 में 5 जोड़ने पर क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, तो 5 का 2 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 5 + 2 हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम इस संख्याओं को ओनली 7 की जगह पे लिखेंगे, और पूरे को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। x² प्लस इसकी जगह पे 7 की जगह पे हमने लिख लिया 5 मतलब 5 + 2 × x, इसको मिटा देंगे, +10। इसके बाद क्या करना है, हमें x का गुणा कर देंगे, इस साइड से प्लस का गुणा करेंगे। x² + 5x, 5 का x से गुणा किया तो 5x + 2x + 10। इसके बाद हमें क्या करना है, ये कुछ संख्या आ गई हमारी गुणा करके। इसके बाद हमें कॉमन देखना है, क्या संख्या, कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, x कॉमन आ रही है, तो x कॉमन लेंगे पहले यहाँ से। तो x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे x² दिया तो क्या बचा, x बचा। किस तरीके से बचा था, क्योंकि x² बराबर होता है x × x होता है ना। तो x × x होगा, तो एक x तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो दूसरी वाली बची है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फिर इस 5x में से कॉमन लेंगे x, तो ये वाली x यहाँ पे कॉमन ले ली। इसके बाद क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, प्लस अब हमारा ये वाला दूसरा वाला ब्रैकेट भी x + 5 बनना चाहिए। इस तरीके से कॉमन लेते हैं, तो वो तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 पंजे 10, ये हमारे 2 ब्रैकेट आ गए। अब एक ब्रैकेट लिख लेंगे इन दोनों में से x + 5। इसके बाद दूसरा वाला ब्रैकेट बनाएंगे x + 2। इसके बाद हमें क्या करना है, शून्य निकालना है, तो गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x + 5 = 0 या x + 2 = 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को 0 की साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो x = 5 या x = -2। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -5 व -2 होंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें यहां से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या है, कुछ यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी। माना, शून्यकों को मान लेंगे, तो बहुपद ही मानना पड़ेगा। माना
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब क्या है, हम इस वाले समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे संख्या होगी वो तो कुछ भी नहीं है, तो एक मानेंगे। तो यहाँ पे पहले ए का मान निकाल लिया हमने 1, इसके बाद बी का मान लिखेंगे यहाँ से, एक्स के आगे जो संख्या है वो बी का मान हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 7। अब सी हमारी लास्ट में दी है, तो सी का मान हो जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पे दिया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। अब शून्य क्या है हमारी, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा है, तो योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो शून्यकों को जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन सी। ये सूत्र होते हैं योगफल और गुणनफल वाले। तथा एक और होता है, उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के मान क्या हो जाएंगे हमारे, जो हमारे शून्य का है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर माइनस के 5 होगा और बीटा बराबर होगा यहाँ पे माइनस के 2। तो यहाँ पे मान रखेंगे, अल्फा बीटा के मान रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस के 5 आ जाएगा। इस पे ब्रैकेट लगाया, प्लस में प्लस दिया तो प्लस लगाया, बी का मान है 2 तो 2 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बी का मान आएगा, तो ये माइनस दिया पहले से, और बी का मान 7, तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, और सी का मान यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है। 10 आ गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये माइनस और ये भी माइनस, या प्लस है तो ये हो जाएगी माइनस के 5 और माइनस के 2 बराबर, ये क्या होगा, माइनस के 7 अपॉन 10। इसके बाद बी माइनस बी अपॉन ए होता है, बी अपॉन ए होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है सूत्र योगफल। शून्यकों के योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो ए का मान हमारा क्या है, 1, ठीक है। अल्फा और बीटा के मान ये हो गए, और बी का मान 7 दिया है तो माइनस के 7 आ गया, और ए का मान 1 दिया है तो 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 आएगा ही, तो 1, और यहाँ पे जो दोनों माइनस की संख्या है, तो माइनस माइनस वाली क्या जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 7 आ जाएगा बराबर माइनस के 7। ये दोनों संख्या समान आई, तो इसके इसीलिए क्या है, हमारे शून्य के जो निकले हैं वो सही है। इसके बाद हमें एक और सूत्र से जांच करनी है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, हमारे शून्य के दिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा दिए तो अल्फा इंटू बीटा होगा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा का मान कितना दिया है, माइनस के 5, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटू की जगह पे गुणा लगा देंगे, दूसरे वाले का मान दूसरे वाले ब्रैकेट में रखेंगे। सी का मान कितना दिया है 10, ए का मान 1, इसका गुणा किया हमने तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 दूनी 10 बराबर 10। 1 को लिखते नहीं है, इसीलिए हमारी प्रूफ हो गया और ये सत्यता की जांच हो गई। अगर ये हमारे दोनों मान दोनों जगह बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो शून्य के निकाले हैं और जो सवाल किया वो सही है। अगर यहाँ पे कुछ बराबर नहीं आए तो सत्यता की जांच से हमें मालूम चल जाता है कि हमारे जो शून्य निकाले गए हैं वो क्या है, गलत है, ठीक है। इस तरीके से हमें इस तरीके का सवाल करना है। आइए और आगे वाले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्या है, 7x यहाँ पे आता, तो इसकी जगह पे -3 कर दिया है और -3 की जगह पे 7x कर दिया है। तो ऐसे सवाल को देख के डरने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम
पहले सही तरीके से रख लेंगे जब सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं सॉल्व। हेलो, हल डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद 6x² माइनस 3x माइनस 7x ऐसे दिया है। तो पहले क्या है, इसको घात के क्रम में लिख लेंगे। पहले आएगी 6x², इसके बाद आएगी 7x और इसके बाद आता है अचर पद। ठीक है, जिस संख्या के पीछे कोई x या मतलब कोई ABCD वाला पद नहीं दिया रहता है उसको अचर पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड के बाद हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले क्या है, हमें पहले वाले सवालों में हमने सिखाया कि फर्स्ट वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 6 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 18। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे 18 को। ठीक है, 18 लिख लिया। इसके खंड करेंगे तो 2 9 18। ठीक है, तो हमें इतने से ही मालूम चल रहा है और करने की जरूरत नहीं है कि 9 दूनी 18 होते हैं और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या की जरूरत है कि ऐसी संख्या हमें 2 लेनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 7 प्राप्त हो जाए और उनका आपस में गुणा करने पर क्या आ जाए, 18 आ जाए। ठीक है, तो हमारी ये संख्या करेक्ट हो जाएंगी 9 - 2। ठीक है, इसी को लिखेंगे तो 6x² ऐसा कैसे लिखा, माइनस और 7 की जगह पे हमें ये लिखनी है 9 - 2 × x - 3। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें x का गुणा करना है इस वाले में और माइनस का भी गुणा करना है। तो हो जाएगी 6x² माइनस की 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे संख्या। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे। तो इसके बाद कॉमन लेना हमने सिखाया था, इसमें से 3x कॉमन लेना है। तो इसको लिखेंगे हम 6x² और इसमें से हमें 3x कॉमन लेना है। 3x का क्या करेंगे, अपन भाग देंगे। तो 3 से कितनी बार कटी, 3 दूनी 6, x से ये घात कट रही। तो कहने का मतलब कितना बचा, 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। इसके बाद हमें 9x में से 3x माइनस करना है, मतलब कॉमन लेना है। तो 3x का भाग देंगे 9x में, तो x से x कट गया। इसको 9 को काटा 3 से, तो 3 बार कटा। तो यहाँ पे क्या बची, -3। अब हमें ये वाला ब्रैकेट भी हमें ऐसा ही चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3। अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, समान। तो इसको एक बार लिख लेंगे 2x - 3। इसके बाद हमें ये वाला लिख लेना 3x + 1। ये हमारे गुणनखंड हो गए। इसके बाद क्या है, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। इसके बाद क्या करेंगे, 3 को 0 के साइड में पहुंचाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही इस साइड में करेंगे, या 3x 1 को उस साइड में पहुंचाएंगे तो माइनस की 1 हो गई। इसके बाद x का मान क्या आया, 3/2 आया। यहाँ पे x का मान -1/3 आया। ये हमारे दोनों शून्य प्राप्त हो गए। यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 व -1/3 होंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, बिल्कुल इसी की तरह इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हम 5 वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए दिया हमने, इसको आपको सॉल्व करके देखना है। द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। कभी कभी दो संख्या वाले हमारे बहुपद आ जाते हैं, फिर इसके लिए बोला जाता है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल को देख के बच्चे क्या है, डर जाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, हल इसको भी सॉल्व करके बताएंगे। t² - 15। ठीक है, इसके हम इस तरीके से गुणनखंड नहीं कर सकते। इसको क्या है, हमें सूत्र बनाना पड़ता है। ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ क्या है, हम सूत्र बनाएंगे।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। हमने पहले वाली वीडियो में बताया है किसी भी संख्या का रूट वाली संख्या का वर्ग करने पर क्या है, रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये 3 होता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या है 15 पे रूट लगाया और उसका स्क्वायर किया तो ये क्या है 15 के बराबर है। तो जब 15 के बराबर है तो 15 की जगह हमने क्या लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये सूत्र बन गया टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे ए का मान क्या है टी, बी का मान क्या है यहाँ पे 15। तो इसको क्या है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, एक ब्रैकेट में प्लस में एक ब्रैकेट में माइनस में। तो ए का मान क्या होगा हमारे पास टी और बी का मान क्या होगा 15 रूट 15। ए की जगह पे टी लिख दिया, बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया रूट 15 प्लस की प्लस आ गई। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या करना है हमें, माइनस वाली लिखनी है। तो ए की जगह पे टी है माइनस बी की जगह पे 15। ये गुणनखंड हो गए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, शून्य चाहिए। तो चूंकि टी प्लस रूट 15 बराबर 0 या टी माइनस रूट 15 बराबर 0, टी बराबर इसको 0 की साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की रूट 15, या टी बराबर इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की रूट 15। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक रूट 15 व रूट ये माइनस के रूट 15 व प्लस के रूट 15 होंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 6। ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 की तरह है। इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। हल इसको ही हमें क्या है इस तरीके से लिख लेंगे एक बार। फिर क्या है इस वाले सूत्र के जैसे ही इसको बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरीके से बनाएंगे इसको स्क्वायर के रूप में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम उसी की तरीके से, प्रश्न नंबर 5 की तरीके से, एक्स का वर्ग माइनस रूट 5 का वर्ग, 5 उसमें दिया था, इसका 3 का वर्ग होगा, ठीक है। क्योंकि हमने उसमें प्रश्न नंबर 5 में समझा दिया है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या है, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे और सूत्र के तरीके से लिख देंगे। ये हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको क्या है एक कोष्टक में a प्लस बी लिख देंगे, एक कोष्टक में a माइनस बी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 3, पहले प्लस दिया है तो प्लस करेंगे, x प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस रूट 3। ये हमारे गुणनखंड हो गए इसके। इसके बाद हमें क्या है शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हो जाएगा x प्लस रूट 3 बराबर 0 या x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो हो जाएगा x बराबर माइनस के रूट 3 या x बराबर हो जाएगा प्लस के रूट 3। अतः यहाँ पे करके लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक रूट 3 माइनस के रूट 3 व रूट 3 होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। इस तरीके से भी हमारा एक प्रश्न आ सकता है कोई सा भी। द्विघात बहुपद 4u² माइनस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको भी हमें कुछ इसी तरीके से करना है, पर रूट नहीं लगाना, डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा इसमें। तो हल 4 और ऐसा बनाएंगे जो u जैसा नहीं लगे, 4u² माइनस 8u, ठीक है। इसका क्या है हमें देखने से ही मालूम चल रहा है कि दोनों में क्या है, एक तो 4 कॉमन आ रही है और u कॉमन आ रही है। तो यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचेगा u बचेगा
और यहाँ से हमने 4u 8u में से 4u कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेते हैं जिस संख्या से और जिस संख्या को कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। तो हमने यहाँ से क्या लिया 4u कॉमन लिया, तो इसको u से u काट दिया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा u माइनस 2 बचा। ठीक है, दोनों जगह से यहाँ पे u बचा, u स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे माइनस के 2 बचा। अब इसके गुणनखंड तो यही हो गए, इसके शून्य ज्ञात करने से यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 4u बराबर 0 या u माइनस 2 बराबर 0, u बराबर 0, ये क्या भाग में हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसीलिए u का मान 0 आया, या u बराबर इसको साइड में ले गए तो 2 आ गया। ठीक है, तो अतः करके लिखेंगे, अतः अभिष्ट शून्यक, अभिष्ट भी लिख सकते हैं, ज्यादा भाषा नहीं लिखी तो अभिष्ट शून्यक 0 व 2 होंगे। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न बन के आ सकता है। ठीक है, तो इससे हमें डरना नहीं है, सॉल्व करेंगे हल। इसको मान लेंगे, माना px बराबर मान लेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक बहुपद एक शून्यक क्या दिया 2 है, तब क्या हो जाएगा p2 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो हमें क्या है एक शून्यक दिया है, कहने का मतलब x का मान हमारे पास दिया गया है, तो हमें क्या है इसमें x का मान 2 रख के इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे x का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यह हो जाएगा 2 का वर्ग, यहाँ पे x स्क्वायर दिया 2 का वर्ग प्लस 3x ये पे 2 और प्लस k यहाँ पे बराबर 0। ठीक है, और इसका क्या है वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0। इनको जोड़ लेंगे तो 4 6 कितने हो गए 10, 10 प्लस k बराबर 0। अब 10 को क्या है पक्षांतरण कर देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 10 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतरण करने पर क्या हो जाता है चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस की थी तो ये माइनस की हो गई 10। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 9 ये हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 1/4 और -1 हैं। इस तरीके के भी सवाल हमें मिलेंगे, ये भी बहुत मोस्ट सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसमें क्या दिया गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, और जिसके शून्यकों का योगफल, योग या योगफल भी आ सकता है यहाँ पे, तो शून्यकों का योगफल या गुणनफल हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो योगफल कितना दिया है यहाँ पे 1/4 और गुणनफल कितना दिया है -1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हल। इससे पहले हम ये लिख लेंगे 1/4 -1। इसके बाद हमें लिखना है माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया है शून्यकों का गुणनफल और योगफल। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या है यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है -b/a, ये सूत्र होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे गुणनफल भी दिया गया है, तो गुणनफल वाला भी सूत्र लगे, तो यहाँ पे लगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है गुणा करना, तो हमारे दो शून्य अल्फा और बीटा है, तो इसका गुणा में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब होता है गुणा, ये होता है c/a। तो यहाँ पे क्या है हमारा
ये दिया गया है यहाँ पे योगफल 1/4 दिया है, तो यहाँ पे योगफल 1/4 लिखेंगे। ये हो जाएगा माइनस के b/a। और यहाँ पे गुणनफल दिया है -1, तो ये हो जाएगा गुणनफल -1 बराबर c/a। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपन 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे a का मान हमारा 4 दिया है और यहाँ पे a का मान 1 दिया है और c का मान -1 है और b का मान 1 है। तो हमारे इसमें सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि a के मान दोनों जगह पे एक समान होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे a का मान 4 दिया है तो यहाँ पे भी a का मान 4 ही होना चाहिए। नहीं होगा तो उसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे a का मान 4 दिया है तो ये वाला मान भी 4 होना चाहिए a का मान। तो क्या करेंगे अपन, इसमें 4 का ही गुणा करेंगे और 4 का ही भाग देंगे। तो 4/4 किया, ये हो गया c/a। इसका इससे गुणा करेंगे तो -4 आया 4 बराबर c/a। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी a का मान 4 है और यहाँ पे भी a का मान 4 है। c का मान -4 और b का मान -1 हो जाएगा। तो आइए यहाँ से मान लिखते हैं। a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा ये माइनस यहाँ पे आ जाएगी तो b का मान होगा -1, c का मान हो जाएगा -4। अतः बहुपद क्या हो जाएगा, अतः बहुपद यहाँ पे a का मान रखेंगे। a का मान कितना दिया 4x², यहाँ पे प्लस b दिया तो b का मान कितना है -1, तो यहाँ पे आएगा -1 को हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे x। और c का मान कितना दिया है 4 तो -4। तो बहुपद हमारा क्या हो जाएगा 4x² - x - 4 होगा। ये हमारा इस तरीके से कुछ सवाल हो गया। प्रश्न नंबर 10, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 9 के जैसे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 दिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बिल्कुल प्रश्न नंबर 9 के जैसे करना है। तो आइए हल डाल के पहले लिख लेंगे 1, 1। तो इसमें जो पहला वाला दिया गया है वो शून्यकों का योगफल है, जो दूसरा वाला दिया है वो गुणनफल है। क्रमशः पहले से ही बोल दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा है। ये हमने मान लिए माना द्विघात बहुपद के ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा मान लिए। तो यहाँ पे दिया है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो योगफल तो हमने यहाँ पे शून्य क्या माने अल्फा और बीटा, तो इनका योग क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा हो जाएगा। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा -b/a। फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे योग गुणनफल भी दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है गुणा। तो हमारे शून्य की है अल्फा और बीटा, इसका गुणा क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा बराबर होगा c/a। तो यहाँ पर दोनों को मान दिया गया है। योगफल कितना दिया 1, ये दिया 1, या वहां पर देख लो 1 दिया है, और गुणनफल भी कितना दिया 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा ये -b/a के। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो इसके अपन में 1 मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे गुणनफल भी दिया है 1, तो इसका अपन में कुछ भी नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, तो हो जाएगा c/a। तो यहाँ पे आप फिर देखेंगे a के मान, तो यहाँ पे भी a का मान समान है, मतलब 1 है, और यहाँ पे भी a का मान 1 है। तो यहाँ पे क्या है a b c के मान लिख लेंगे, इसीलिए a बराबर 1, b बराबर क्या आ जाएगा -1 और c बराबर क्या आएगा 1। यहाँ पे a के मान समान है इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया, नहीं तो हमें a के मान दोनों जगह समान करने पड़ते। इसके बाद अतः लिखेंगे यहाँ पे अतः अभीष्ट बहुपद
अब इस बहुपद कहाँ से लिखेंगे, ये हमारा बहुपद दिया है, इसमें ए बी सी का मान रख देंगे, यही हो जाएगा। तो ए का मान 1 दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 को लिखते नहीं यहाँ पे, प्लस बी का मान भी 1 है तो यहाँ पे आएगा एक्स, और सी का मान 1 दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 होगा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10। 11 को पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। और यहाँ पे इसकी जगह पे योगफल भी आ सकता है, तो इसका मतलब योग ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको ही सॉल्व करते हैं। तो हल इसके बाद हमें वो लिख लेने हैं, प्रश्न में दिया है वो √2 दिया है और 1/3 दिया है, ये हमारा योगफल हो गया, और ये क्या है, गुणनफल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा है। तो इसमें भी हमने मान लिया, तब सभी में इसी तरीके से मानना है, अल्फा और बीटा मान लिया हमने शून्यक। इसके बाद हमें लिखना है, इसमें शून्यकों का योग दिया है, यहाँ पे लिखें शून्यकों का योगफल। योगफल क्या हो जाएगा इसका, अल्फा और बीटा माना हमने शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया है, गुणनफल दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ पे हमारा योगफल कितना दिया है, √2, मतलब √2 दिया है यहाँ पे, ठीक है, बराबर ये किसके हो जाएगा, माइनस के b/a, तो इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या गुणनफल दिया है, 1/3, 1/3 दिया है, तो ये हो जाएगा c/a के बराबर। तो दोनों जगह देखें अपन, यहाँ पे a का मान 1 दिया है, यहाँ पे a का मान 3 दिया है। तो इस सवाल में हमें क्या है, दोनों जगह मान बराबर करने एक के मान, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम 3 को यहाँ पे 1 तो कर नहीं सकते, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इस वाले को 3 करेंगे, 3 का क्या करेंगे अपन, इसमें गुणा करेंगे और 3 का ही भाग दे देंगे। तो आइए इसको 2/1 लिख के क्या करेंगे, 3 का ही गुणा किया हमने, 3 का ही भाग दे दिया, तो माइनस के b/a के बराबर हो गया। तो इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 अपन हो जाएगा 3 बराबर माइनस के b/a। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, a का मान 3 हो गया, b का मान यहाँ पे क्या होगा 3√2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे a के मान दोनों जगह बराबर हो गए, इसीलिए अपन a b c के मान लिखेंगे। इसीलिए a बराबर कितना आया 3, b बराबर कितना आया, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगी, तो माइनस के 3√2, c बराबर कितना आ जाएगा 1 दिया है यहाँ पे, c का मान 1 आ गया। अतः बहुपद क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट बहुपद इसी तरीके से लिखेंगे, abc के मान लिखेंगे इसमें। तो a का मान दिया है 3, तो 3x² हो जाएगा, b का मान दिया है माइनस के 3√2, तो यहाँ पे लिखेंगे -3√2, x की x आ जाएगी, प्लस c का मान 1 दिया है तो 1 हो गया। ये हो गया हमारा बहुपद। इसी तरीके से हमें और भी सवाल मिलेंगे, तो इसको इसी तरीके से करना है। इस प्रश्नावली से हमें ज्यादातर से 2.2 से ही सवाल मिलने वाले हैं, तो ये हमने कुछ मोस्ट सवाल करा दिए हैं, और भी 1-2 और देखते हैं इसी तरीके से। प्रश्न नंबर 12, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और √5 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उन्हीं प्रश्नों की तरह। हल के बाद हमें लिख लेने हैं यहाँ पे 0, √5, यहाँ पे ये योगफल हो गया और एक हो गया गुणनफल, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं।
तब ठीक है, ये हमने अल्फा और बीटा इसके शून्यक मान लिए। तो यहाँ पे योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने शून्य क्या माने, अल्फा और बीटा, बराबर क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, तो गुणनफल लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब ही गुणा होता है, तो सी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0। तो यहाँ पे ये 0 के बराबर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। तो इसका अपन 1 मान लेंगे अपन, तो ए का मान हो गया, ये माइनस के बी का मान हो गया। इसी तरीके से हमारा गुणनफल का मान भी दिया है √5 अपन 1 मान लेंगे, ये हो गया हमारा सी का मान √5 और ए का मान 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ए के मान समान है, तो इसको ए बी सी के मान में लिख लेंगे। इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 0 या सी बराबर हो जाएगा √5। इसको माइनस भी 0 लिख सकते हैं, पर 0 तो 0 ही होता है, 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुपद क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट बहुपद क्या होगा, ए का मान हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा x², क्योंकि 1 को लिखते नहीं यहाँ पे, और b का मान लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा माइनस के 0 आएगा वैसे, तो प्लस के 0 ही करेंगे यहाँ पे, और x की x आ जाएगी, प्लस c का मान यहाँ पे दिया है √5। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, होगा x² प्लस √5 होगा इसका बहुपद, x² प्लस √5 हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल प्रश्न नंबर 13 हमारा, 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः माइनस के 1/4 और 1/4 दिया है। तो इसके बाद हम हल डाल लिया हमने, इसके बाद हम लिख लेंगे ये माइनस के 1/4 1/4 माना 2 घात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है, तब शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ पर योगफल कितना दिया है, माइनस के 1/4, तो हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए के बराबर। गुणनफल दिया है 1/4 बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे ए के मान दोनों जगह बराबर है, ए बराबर 4 ए बराबर 4, तो यहाँ पे इसीलिए ए के मान ए बी सी के मान लिखेंगे, ए का मान 4, बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दिया तो बी का मान 1 होगा, क्योंकि दोनों जगह माइनस दिया तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बी का मान प्लस का आएगा। फिर सी का मान कितना हो जाएगा 1, इसीलिए अतः 2 घात बहुपद ए बी सी का मान रखेंगे इसमें, तो ए का मान 4 है, 4x², बी का मान 1 है तो प्लस के x आएगा, सी का मान 1 है तो प्लस के 1 होगा। इस तरीके से हमारे 13 सवाल हो गए। आइए प्रश्न नंबर 14 को भी पढ़ते हैं। 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4,1 दिया है। तो आइए इसको भी हम लिखते हैं, 4,1 लिख लिया हमने हल डाल के। इसके बाद हमें बहुपद मानना है, तो माना 2 घात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा बहुपद हो गया, के शून्यक अल्फा बीटा है, तब
ये हमने दो घात बहुपद के शून्यक मान लिया अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हमारे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो इसको योगफल में लिखेंगे। तो शून्यकों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। इसके बाद शून्यकों का क्या दिया है, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो हमारा योगफल पहले दिया है, मतलब यहाँ पे योगफल पहले दिया गया है, तो योगफल क्या होगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ, ए का मान 1 हो गया, बी का मान क्या होगा माइनस के 4। ऐसे यहाँ पे हमारा 1 दिया है, गुणनफल कितना दिया 1, इसके अपॉन में भी 1 मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ए के बराबर। इससे हमें ए के मान यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, दोनों जगह समान है, तो इसीलिए हमारे ए बी सी के मान क्या हो जाएंगे, ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान होगा 4 माइनस के, क्योंकि ए वाली माइनस यहीं पे आ जाएगी, माइनस का 4 होगा, सी का मान होगा 1। इसके बाद हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट बहुपद ए का मान 1 दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, क्योंकि बी का मान 4 दिया है तो माइनस के 4 प्लस सी का मान 1 दिया है तो क्या हो गया 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। यह हमारा प्रश्न नंबर 15। दो घात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हमने और भी सवाल किए हैं, तो उनमें क्या है दो घात बहुपद दिया रहता था, उसमें हमें क्या है शून्य ज्ञात करने होते थे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रश्न उनसे हटके है। तो इसमें क्या है हमारे पास दो घात समीकरण दिया गया है और इसमें हमें क्या है शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल माना इसको px बराबर मान लेंगे, px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या है हम a b c के मान निकाल लेंगे पहले। तो a का मान क्या हो जाएगा, x करके आगे दिया है 2 दिया है तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर माइनस के 8 हो जाएगा, b बराबर माइनस के 8, c बराबर माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे योगफल ज्ञात करने के लिए बोला और गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या है योगफल वाला सूत्र लिखेंगे, तो इसीलिए शून्यकों का योगफल कितना होगा, योगफल होता है माइनस के b अपॉन ए। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया है माइनस के 8, तो पहले हमारी ये वाली माइनस दी है तो इसको लिखेंगे, इसके बाद ये माइनस 8 लिखेंगे। यहाँ पे a का मान दिया है 2 लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे मतलब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो 8 आएगी, ये 2 आएगी, 2 का भाग देंगे इसमें 4 बच जाएगा। तो शून्यकों का योगफल कितना आया 4। और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c अपॉन ए। तो c का मान कितना होगा माइनस के 6 और a का मान 2 दिया है तो इसको इससे 2 से भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा माइनस के 3। ये हमारा इस तरीके से कुछ आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 16। बहुपद px बराबर 2x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह भी हमारा प्रश्न बिल्कुल प्रश्न नंबर 15 के जैसे ही है। उसमें हमारी वर्ग समीकरण तक दिया था, ये हमारा घात 3 तक दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है
क्या दिया है, पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो इसमें क्या है, हम इस वाले से तुलना करेंगे, इस वाले समीकरण से। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2, क्योंकि x³ के आगे हमारा 2 दिया है यहाँ पे। b का मान कितना होगा, -5, c का मान हो जाएगा -14 और d का मान हो जाएगा +8। यहाँ पे ये d का मान हो जाएगा लास्ट वाला, और ये हो जाएगा x के आगे दिया है हमारा -14, ये c का मान हो गया, और ये x² के आगे दिया है -5, तो ये b का मान हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे योगफल तथा गुणनफल पूछा गया है, तो फिर इसीलिए शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b/a होगा। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया, -5, तो यहाँ पे पहले से माइनस दिया तो माइनस लिखा, और b का मान रखेंगे कोष्टक में तो -5। a का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिखा। इसका माइनस से गुणा किया तो ये कितना हुआ, +5/2। ये हमारा शून्यकों का योगफल आ गया। इसके बाद हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, -k d/a। तो d का मान कितना दिया है यहाँ पे 8, और a का मान कितना दिया है 2।